हाय हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मेरे एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम कैसा गया और आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगी और वो क्या पढ़कर जा सकते हैं जिससे इतने से टाइम में वो अच्छा स्कोर कर सकें। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे अटेम्प्ट्स के बारे में, मैंने पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया। मेरे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी होती है कि मैं सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ मैथ्स पर, उसके बाद जीके, देन लास्ट में इंग्लिश। इस बार पेपर जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके बाद में मैंने रीजनिंग करना स्टार्ट कर दी। अब हुआ ऐसा कि सीजीएल में रीजनिंग का लेवल वॉज वेरी इजी, बट इसमें थोड़ा मॉडरेट आ रहा है रीजनिंग का लेवल। आई मीन आप पेपर को आसानी से कर रहे हो, बट थोड़े बहुत क्वेश्चंस जैसे आपको मिल जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, तो उसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है, बट वो हो जा रहे हैं आसानी से। नंबर एनालॉजी भी आ रही है जिसमें नंबर्स वगैरह दे रखे हैं। मेरी जो शिफ्ट थी उसमें फिगर काउंटिंग नहीं थी, उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स दे रखे थे और कुछ ऐसे बता रखे थे कि भाई इन तीनों में से कौन डिफरेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। और मेरी इधर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था और 2-3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे और थोड़े से क्वेश्चंस थे जो एड्रेस देकर पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा सिमिलर एड्रेस है। जब लास्ट के 45-46 मिनट्स बचे थे उस टाइम मेरे रीजनिंग के मैंने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। मेरे लास्ट में 3 क्वेश्चंस बचे थे, टाइम कम था, इस वजह से मैं डायरेक्ट मैथ्स में शिफ्ट हो गई और उसके बाद में मैंने मैथ्स में क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए। हमारी जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कम थे और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रहे थे। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस थे और एसआईसीआई के क्वेश्चंस थे और थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जिससे जो एल्जेब्रा से रिलेटेड थे। एल्जेब्रा के क्वेश्चंस थे बिल्कुल बेसिक लेवल के और आसानी से डुएबल थे वो। मैंने मैथ्स में 1 गो में अटेम्प्ट किए 20 क्वेश्चंस। उसके बाद में मैं जीके पे आ गई। उसके बाद में जीके पे मैंने जो क्वेश्चंस मुझे आते थे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे और थोड़े बहुत क्वेश्चंस डांस पे स्टैटिक जीके पे थे, वो मैंने टोटल अटेम्प्ट किए 16। देन आई मूव टू इंग्लिश। मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। उस टाइम मेरे पास मैंने 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। जैसे मैंने किया उसके बाद सेकंड पे पैसेज आ गया, मैंने सोचा पैसेज को बाद में करूँगी, आई स्किप दैट 5। देन मैंने 6-7 क्वेश्चन पे मैंने गई। देन मैंने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया। मैंने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया। लास्ट के 14 मिनट्स मेरे पास बचे हुए थे, तभी हमारा सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है और लाइट चली जाती है। देन हम सब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, सब जगह आवाज़ें होने लग जाती है, बट वहीं पे इन्विजिलेटर सब अच्छे थे, उन्होंने हमें अच्छे से समझाया और सिस्टम को दोबारा स्टार्ट किया। विद इन 1 to 2 मिनट्स हमारा सिस्टम वापस स्टार्ट हो गया। देन हमने क्वेश्चंस करना अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट उस टाइम थोड़े बहुत पैनिक हम हो गए थे, बट हमने समहाउ वी मैनेज दैट। उसके बाद में हमने इंग्लिश में क्वेश्चंस करने मैंने स्टार्ट कर दिए। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो थे पैसिव वॉइस से रिलेटेड, नरेशन से रिलेटेड और थोड़े बहुत इरर के थे जो बिल्कुल बेसिक लेवल के थे। वर्ब रिलेटेड उनमें इरर थी और कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मैंने पैसेज को कर लिया। पैसेज पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं थी, पैसेज इजीली हो जा रहा था। उसमें भी पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस थे कि बताओ इनमें से कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इनमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। सो इट वाज लाइक दैट। मैंने इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, पूरे किए मैंने, क्योंकि मुझे इंग्लिश बिल्कुल ईजी लगी मेरी शिफ्ट की। और देन मेरे पास 6 to 7 मिनट्स बची जिसमें मैंने रीजनिंग में मैं वापस आ गई और रीजनिंग में जो क्वेश्चंस मेरे को कोडिंग डिकोडिंग के नहीं आ रहे थे वो मैंने कर लिए 1 से 2 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन। और मैंने 24 अटेम्प्ट्स किए हैं रीजनिंग में। और देन मैं वापस मैथ्स पे आ गई और मैथ्स पे मेरे जो 1-2 क्वेश्चंस बचे थे मैंने 22 क्वेश्चंस मैथ्स में किए। इस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया है। वो रीजनिंग में मैंने किया है 24, इंग्लिश में मैंने किया है 25, मैथ्स में मैंने किया है 22
और जीके मैंने किए 16। सो इस तरीके से मैंने टोटल मिला के 87 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और अगर मैं बताऊं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आगे आने वाली शिफ्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, सो मेरे हिसाब से बुक्स एंड ऑथर्स, जो कि अभी न्यूली बुक्स आ रही है, जो भी रिलीज हुई है इस ईयर, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट है वो है जो योजनाएं आ रही हैं अभी, जैसे हमारी शिफ्ट में आई थी एक विश्वकर्मा योजना करके, कि विश्वकर्मा योजना कौन से सेक्टर से रिलेटेड है। सो इस तरह से कौन से सेक्टर से कौन सी योजना रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे थे। और डांस पे, स्टैटिक जीके के अंदर डांस फेस्टिवल पे क्वेश्चंस थे। मेरी शिफ्ट में था और स्पोर्ट्स से रिलेटेड था कि 1891 में कौन सा स्पोर्ट्स का आविष्कार किया गया, कुछ इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। मुझे कंफर्म याद नहीं है बट कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन था। इजीली थी, मतलब जीके जो थी वो वन लाइनर थी, आराम से वन लाइनर हो जा रही थी। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के लिए आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए अभी लास्ट में, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको, तो उसके लिए आपको इंग्लिश में चाहिए कि आप पैसिव वॉइस और नरेशन के रूल्स अच्छे से पढ़ जाओ, क्योंकि वो इजीली हो जा रहे हैं। और वॉकेब में थोड़ा बहुत फोकस कर लो, प्रीवियस ईयर वॉकेब पर ही, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हो जाएगा उससे। और दूसरी बात करूँ मैं मैथ्स पे, तो मैथ्स में आप प्रॉफिट लॉस पे ज़्यादा फोकस करो, परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चंस इसी पे आ रहे हैं। आई होप पेपर हो जाए इस बार। और दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ CGL एंड CHSL बोथ। आई होप कि आपका भी पेपर अच्छा जाए और आपका भी पेपर हो जाए। और चैनल पे वीडियोस मैं डालती रहूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ में शेयर करना आपका एग्ज़ाम का रिव्यू भी कि आपका पेपर कैसा हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।